हेलो एंड वेलकम। बायोलॉजी की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसमें आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है वो काफ़ी डाइवर्स है। डाइवर्स मीन्स यहाँ काफ़ी डाइवर्सिटी है। इसका मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स यहाँ रहते हैं। हम किन के बेसिस पे उनके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, कलर, हैबिटेट एंड मोड ऑफ लाइफ। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द लिविंग वर्ल्ड इज वेरी डाइवर्स एंड ऑर्गेनिज्म डिफर इन देयर साइज, शेप, कलर, हैबिटेट एंड मोड ऑफ लाइफ। हैबिटेट मीन्स होम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैमल है। कैमल का हैबिटेट क्या है? कैमल का होम जो है वो कहाँ रहता है? डेजर्ट में। अब जो कैमल है वो डेजर्ट में इजीली सरवाइव कर सकता है। अब कैमल कहाँ सरवाइव नहीं कर सकता? पोलर रीजन में, क्योंकि पोलर रीजन में क्या क्लाइमेट होता है? वहाँ काफ़ी ठंडा इलाका होता है, टेम्परेचर काफ़ी लो होता है। और कैमल कहाँ सरवाइव कर सकता है? डेजर्ट इलाके में। वहाँ क्या प्रोवाइड होता है उसको? वार्म एंड हॉट क्लाइमेट। सेम ऐसे अगर हम एग्जांपल लें पोलर बियर का। अब पोलर बियर कहाँ सरवाइव कर सकता है? पोलर रीजन में, क्योंकि वहाँ उसको क्या क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोवाइड हो रही है? कोल्ड एंड लो टेम्परेचर। अब पोलर बियर जो है वो डेजर्ट में नहीं सरवाइव कर सकता एंड कैमल जो है वो पोलर रीजन में नहीं सरवाइव कर सकता। तो इसका मतलब उनको सरवाइव करने के लिए, सभी ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए अपने अकॉर्डिंग एक क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है। मतलब एक तरह का होम चाहिए होता है जिसको हम हैबिटेट बोलते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट हैबिटेट होता है एंड सेम ऐसी मोड ऑफ लाइफ, किस तरह से वो जीते हैं वो भी क्या डिफरेंट है। तो इसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्लासिफिकेशन की है। मतलब क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। अब क्लासिफिकेशन एक तरह की अरेंजमेंट है जिसमें हमने अरेंज करा गया है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स को। किसके बेसिस पे? कैसी सिमिलैरिटीज़ है उनकी और क्या क्या उनके बीच में डिफरेंस है। अब ये चीज़ हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करती है? इट हेल्प्स इन इजी आइडेंटिफिकेशन, स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ और उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ, इसलिए हमें क्लासिफिकेशन जो है हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्सोनॉमिक एंड हायरार्की। टैक्सोनॉमिक, हायरार्की या फिर रैंक्स। हायरार्की होती है किसी भी चीज़ को लिस्ट या सीक्वेंस में लगाना एंड टैक्सोनॉमी होती है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में जो हमने डिफ्रेंशिएट करे गए हैं या उनको ग्रुप में हमने अरेंज करा है। तो ये सीरीज़ में याद रखना। ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज्ड इन हायरार्की फ्रॉम ब्रॉड टू स्पेसिफिक कैटेगरीज। किस कैटेगरी में हमने अरेंज करा गया है? जनरल से स्पेसिफिक की तरफ को। फर्स्ट आता है इसमें किंगडम, सेकंड इज फाइलम, थर्ड इज क्लास। अब जो फाइलम होता है वो होता है किंगडम से थोड़ा छोटा एंड क्लास से थोड़ा बड़ा, तो इन दोनों के बीच में आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्डर, नेक्स्ट इज फैमिली, नेक्स्ट इज जीनस, नेक्स्ट इज स्पीशीज। तो किंगडम क्या आता है हमारे पास? लार्जेस्ट ग्रुप। नेक्स्ट फाइलम आता है विच इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। अब क्लासेस इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, ऑर्डर इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज एंड फैमिलीज इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड genera and genus is group of related species and species is basic unit of classification। सबसे छोटी यूनिट क्लासिफिकेशन की कौन सी है? स्पीशीज। तो स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट। मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज कैन बी ब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टिलाइज ऑफस्प्रिंग। सेम स्पीशीज के अगर कोई मेंबर होगा या कोई ऑर्गेनिज्म होगा, उनके बीच में ब्रीडिंग कराई जा सकती है और वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? फर्टिलाइजेशन करके ऑफस्प्रिंग, अपने जैसे न्यू वन को प्रोड्यूस करना। तो सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म ही क्या कर सकते हैं? ब्रीडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब इसको किसने बताया था? विटेकर इन 1965 क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स। सबसे पहले 5 किंगडम्स के नेम याद रखना। फर्स्ट इज मोनेरा, सेकेंड वन इज प्रोटिस्टा,
थर्ड वन इज फंगी, फोर्थ इज प्लांटेई, फिफ्थ इज एनिमेलिया। तो स्टार्टिंग से देखते हैं यहाँ मोनेरा। ओके देन हमारे पास फर्स्ट वन आता है मोनेरा। मोनेरा के एग्जांपल्स हैं यहाँ पर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूनिसेलुलर, हमें पता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। वो अलग बात है, कोई ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं जिनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, एंड कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं जो ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मोनेरा की? प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बने होते हैं विच हैव नो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट एंड सेल वॉल प्रेजेंट होती है इनकी। ये इनके डायग्राम है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा। इसके एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, पैरामेशियम, यूलेनिया, डायटम्स। प्रोटिस्टा क्या होता है? मोस्टली ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं एंड ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इसमें, एंड मे बी ऑटोट्रोपिक एंड मे बी हेटरोट्रोपिक। कुछ इसमें ऑटोट्रोपिक होते हैं, कुछ उसमें हेटरोट्रोपिक होते हैं। थर्ड आता है इसमें मोस्टली, थर्ड आता है फंगई। इसमें होता है मोस्टली मल्टी सेलुलर, नो क्लोरोफिल एंड सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड हेटरोट्रोपिक विच इज़ एब्जॉर्ब्स ऑफ फूड। अब ये एब्जॉर्ब फूड मतलब जैसे इनके आगे कोई फंगी है, जैसे ब्रेड का टुकड़ा है ये रखा हुआ, इसमें क्या होगी? फंगस आ गई है, ठीक है। तो ये फंगस क्या करेगी? ये फंगस क्या करती है? इसमें अपने जो न्यूट्रिशन है इसको क्या करेगी? बाहर ही डाइजेस्ट कर देगी, और जैसे ही डाइजेस्ट कर देगी बाहर ही, फिर उसको एब्जॉर्ब करेगी। तो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करती है ये, तो इसलिए इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एंड अगेन इनमें नो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रेजेंट ही नहीं होता। तो क्लोरोफिल क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस में खुद खाना खुद बनाएंगे, तो क्लोरोफिल ही प्रेजेंट नहीं होता। देन दे आर हेटरोट्रोपिक। तो फंगी क्या होती है? हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड इसमें एग्जांपल क्या होता है? मशरूम, यीस्ट एंड मोल्ड्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लांटेई। प्लांटेई बेसिकली क्या होता है? मल्टी सेलुलर, सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है, और किससे बनी होती है? सेलुलोज। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एंड ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक है तो प्रिपेयर देयर ओन फूड। इसमें एग्जांपल कौन से होते हैं? मॉस, फर्न, मैंगो, पाइन। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट एनिमेलिया। ये दीज आर मल्टी सेलुलर, नो सेल वॉल। एनिमल सेल में क्या होता है? नो सेल वॉल इज प्रेजेंट, एंड दे आर हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इंजेस्ट फूड, इंजेस्ट फूड मतलब जैसे ह्यूमंस होते हैं वो खाने को माउथ से खाते हैं, जैसे रोटी वगैरह माउथ से लेते हैं, तो इसका मतलब है इंजेस्ट फूड, फूड खाया। अब जो भी वो डाइजेस्ट होगा वो अंदर ही होगा। एंड यूजुअली मोटाइल। इसमें एग्जांपल क्या आता है? इंसेक्ट, फिश, ह्यूमन, लोयन। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स। ये इसके किसके बेसिस पे डिफरेंस किया गया है? इन द प्रेजेंस ऑफ या एब्सेंस ऑफ बैकबोन। बैकबोन किसमें प्रेजेंट है या जिसमें प्रेजेंट नहीं है, नीचे इनके बेस पे डिफ्रेंशिएट करा गया है। फर्स्ट वन इज वर्टेब्रेट्स विद बैकबोन एंड इनवर्टेब्रेट्स विदाउट बैकबोन। तो वर्टेब्रेट्स कौन से होते हैं? जिनके पास बैकबोन होती है, जैसे कि ह्यूमन। एंड इनवर्टेब्रेट्स कौन से होते हैं? जिनके पास बैकबोन नहीं होती। ये इसमें कुछ स्नेल्स आ जाते हैं या बटरफ्लाइज आ जाती है। फर्स्ट डिफरेंस है हैव एन इंटरनल बैकबोन एंड वर्टेब्रल कॉलम। इसी को बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम, और इन पे क्या होती है? बैकबोन होती है। डू नॉट हैव बैकबोन, इनमें कोई बैकबोन नहीं होती। एंड वर्टेब्रेट्स में नेक्स्ट क्या है? यूजुअली लार्जर एंड मोर कम्प्लेक्स। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, तो क्या होता है? मोर कम्प्लेक्स होता है, और ये मोर कम्प्लेक्स है तो इनवर्टेब्रेट्स क्या आ जाएंगे? सिंपलर, स्ट्रक्चर भी सिंपलर होता है, ठीक है, और ये जनरली स्मॉलर होते हैं। इनमें एग्जांपल क्या आता है? फिश, फ्रॉग, लिजार्ड, पिजन, ह्यूमन। एंड इनवर्टेब्रेट्स में कौन कौन से एग्जांपल है? अर्थवर्म्स, इंसेक्ट, स्नेल, जेलीफिश, स्टारफिश। यहाँ इनके एग्जांपल देख लेना, बटरफ्लाइज वगैरह, स्नेल, जेलीफिश, स्टारफिश। स्टारफिश यहाँ मिलेगी। ये मेजर ग्रुप्स हैं इनवर्टेब्रेट्स के। ये पोरीफेरा, कोलेंटेरेटा, प्लांट हेमिथिस, नेक्स्ट इज नेमाटोडा। अब इनमें जस्ट नाम याद रखना, वो भी इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट इसमें एनिलिडा है, ओके, एंड एंथ्रोपोडा है, ये पोरीफेरा है। ये एग्जांपल याद रखना। बाकी क्या है, मोलुस्का एंड एकिनोडर्माटा। आगे है हमारे पास स्पीसीज की बेसिक डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं। स्पीसीज क्या है, बेसिक यूनिट है। मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज कैन बी ब्रीड टुगेदर एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। 5 किंगडम्स के बारे में देख लेते हैं। 5 किंगडम्स सिस्टम इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। सिंपलेस्ट बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक क्या करा है, इसमें सबकी क्लासिफिकेशन इंक्लूड की गई है। नेक्स्ट है हमारे पास डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मेक्स लाइफ ऑन अर्थ ब्यूटीफुल, ओके, बैलेंस एंड क्लासिफिकेशन रिलेशनशिप ऑफ कंजर्व दिस अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ। एंड थैंक यू।